लेकिन जैसे हमारे देश में बिजली का उत्पादन होया, बिजली घर घर तक गई, बिजली खेत तक गई, बिजली हर मतलब उद्योग तक गई, उसके बाद हमारा देश उभरता चला गया, आत्मनिर्भर बनता चला गया। हमारे आज इतना अन्न उत्पादन करता है हमारे देश का किसान कि हम विदेशों को निर्यात करते हैं। हमारे देश के भंडार भरे रहते हैं और इतने भंडार भरे रहते हैं, कई बार तो खराब होने की वजह से समुद्रों तक में बहाने पड़ते हैं, मतलब उस बिजली की वजह से। लेकिन ये सरकार जब ये बिजली बिल लेकर आएगी और उस सब्सिडी ना खत्म कर देगी, जो 35 पैसे पर BHP किसान बिजली का बिल भरता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से भर पाता है जो 1-2 किले का जिम्मेदार है। जब इसके रेट 6 रुपये 7 रुपये होंगे तो किसान कहाँ से बिजली का बिल भरेगा? 5-7 किलो का जो किसान है खेती छोड़ने में मजबूर होगा। और ये सरकार यही चाहती है कि ये जमीनें भी इन पूंजीपतियों को कैसे दी जाए, उसी के ऊपर सरकार काम कर रही है। पहले 3 कृषि कानून लेके आई, वहाँ इनकी नहीं चली, किसान लड़े, वापस करने पड़े, अब बिजली बिल लेके आ रहे हैं कि बिजली के बिल के दबाव में बिल नहीं भर पाएंगे तो खेती छोड़ने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही बिजली के रेट अलग अलग होंगे, सुबह के रेट कम होंगे, दोपहर के रेट और कम होंगे, शाम को जिस टाइम पूरे देश में बिजली की जरूरत होगी, मतलब वो टाइम पीक आवर्स उसको बोलते हैं, जिस टाइम पूरे देश में बिजली की जरूरत होगी उसके रेट सबसे महंगे होंगे। बिजली जो है, आम जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, उनकी पहुंच से बिजली दूर होगी। इस पे सरकार काम कर रही है, तो इसका भी विरोध इस हड़ताल के माध्यम से हम काम कर रहे हैं कि बिजली बिल 2025 रद्द किया जाए। इसके साथ है निजीकरण का मुद्दा। पूरे देश के जो सरकारी विभाग है, लगातार सरकार की नजर है इनको पूंजीपतियों के हवाले करने की, लगातार बेचने की मतलब मंशा। भाई हमारे जो मित्र हैं, जो अंबानी अडानी हैं, इनको आप लाभ कैसे पहुंचाए, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। हर विभाग को इनको सौंपना चाहती है। आप अंदाजा लगाइए, बिजली विभाग का तो हमने जिक्र कर लिया, अगर ये सरकारी स्कूल हमारे प्राइवेट हो गए और एक भी सरकारी स्कूल नहीं बचा। आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप जाके देखो, आप उनके फीस कितनी है, एडमिशन फीस कितनी है, किताबें कितनी महंगी है, वर्दियाँ कितनी महंगी है। लेकिन आज हमारे पास एक विकल्प है कि अगर हम प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पाते तो हमारे पास सरकारी स्कूल, आज जैसी भी शिक्षा है, हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन कल ये सरकारी स्कूल बंद हो गए तो वो फीस से आप अंदाजा लगाओ, जो 500 रुपये फीस है वो 1500 रुपये जाएगी। वो किताबें जो 5-5 हज़ार में आज खरीद रहे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये आपको किताबें मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही होगा, सारी प्राइवेट स्कूलों में किताबें स्कूलों में देते हैं, बाहर बहुत मुश्किल से किताबें मिलती हैं उनकी। इसी तरीके से अगर हमारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो गए, आज हम 5 रुपये की पर्ची कटवा के गरीब आदमी अपना इलाज करवा लेता है छोटा मोटा। लेकिन अगर ये भी प्राइवेट हो गया सिस्टम, तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके देखो, जाते ही 300 की या 500 रुपये की आपकी पर्ची कटेगी। उसके बाद आपकी जांच होगी, फिर दवाइयाँ महंगी महंगी लिखी जाएंगी, क्योंकि बाहर जो कमिश्नर बैठे हैं उनके साथ भी उनका कमीशन है। यानी आने वाले समय में गरीब मजदूर जो लोग हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे और बीमारियों के अंदर मरेंगे। क्योंकि जो ऐसा ब्योत नहीं छोड़ रही है सरकार, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में आज हम सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारा भी इतना ब्योत नहीं है किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करा ले। लेकिन कल ये दूसरी तरफ तो रोजगार खत्म कर रहे हैं और कौशल रोजगार लेके आ रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये में काम करो और नूंगा प्राइवेट सिस्टम छेड़ रहे हैं। यानी जिस जनता को मरने पे मजबूर। एक ड्रामा और सरकार लगातार कर रही है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार लूट का खा गई पिछली। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं पिछली सरकार का, लेकिन हम तो इतिहास बताना चाहते हैं कि जिस टाइम देश आजाद होया, किस गांव में सड़क थी, किस गांव में बिजली थी, कितने गांव में स्कूल थे, कितने गांव में हॉस्पिटल थे, कितनी यूनिवर्सिटी थी, कितने मेडिकल कॉलेज थे। इन 70 सालों के अंदर ये सारे के सारे बने हैं जो आज हम विकास के दौर में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सरकार पिछली सरकार के बनाए ये सारे ढांचे को इन पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है सरकार ये। इसलिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। इन मुद्दों को लेकर लगातार हम धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, मतलब ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसके ऊपर कोई कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। कोरोना काल आया, कोरोना के अंदर कर्मचारियों का 18 महीने का DA खाएगी सरकार और कह रही थी भी हम कोई नहीं, देश की स्थिति ठीक होगी तो हम ये लागू करेंगे। लेकिन कोरोना की स्थिति अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा तो इस मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं ना, इनको पता कोरोना का टाइम क्या स्थिति थी। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने हॉस्पिटलों का ताला लगा लगा कर घर भाज गए थे, और जिन्होंने हॉस्पिटल खोल हैं लोगों को श्रम काटे हैं और 6-6 गुने 5-7 गुने उनके इलाज के पैसे लिए हैं। बचाए किसने है? जो जब हमारे देश की जनता बची है, वो केवल सरकारी हॉस्पिटल थे जिनके अंदर हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, कच्चे कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल के उस कोरोना काल का मुकाबला किया, इस देश की जनता को बचाया। दूसरी लहर फिर आई, फिर हमारे कच्चा कर्मचारी जो पैरामेडिकल स्टाफ था रेगुलर कर्मचारी के साथ मिलकर उस कोरोना काल को फिर संभाला। लेकिन सरकार क्या कर रही है?
उन कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय, उनको इनाम देने की बजाय उनको फिर कौशल रोजगार में लेके जा रही है सरकार। यानी कच्चा रहने का पक्का प्रबंध, जो इनाम इनको मिलना चाहिए था, सरकार वो काम नहीं कर रही है। परियोजना वर्कर बैठी है हमारे बीच में, आंगनवाड़ी वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आशा वर्कर है, लगातार स्ट्राइक, 100% स्ट्राइक। आज हम हड़ताल कर रहे हैं ना, मतलब हमारी हड़ताल किसी भी बात की 100% नहीं होगी, लगभग 80% पहुंच जाएगी, 90% तक पहुंच जाएगी, लेकिन 100% स्ट्राइक। आशा वर्कर यूनियन, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन लगातार 3-3 महीने स्ट्राइक, उसके बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं रह रही है। वही न्यूनतम वेतन उसमें रगड़ रही है, जो दिन रात मेहनत करती है, 24 घंटे ड्यूटी करती है। मिड डे मील स्कूल में आप जाके देखोगे ना, हम तभी दौरा करके आए हैं, मतलब लंगर चलता है हर स्कूल के अंदर रोज। ऐसे स्कूल है जिनके अंदर 150-200, ऐसे स्कूल है जहाँ 300 बच्चे काम पढ़ते हैं, उनके लिए खाना बनाना एक लंगर से कम नहीं है। हर रोज मतलब लंगर की तरह इनको काम करना पड़ता है। 2-2 वर्कर, 3-3 वर्कर, कितनी मेहनत से काम करना पड़ता है, लेकिन वेतन के तौर हिसाब से 7,000 रुपये। अगर आप टीसीएल वाइज ना बुलाओ ना किसी भी शादी में, इतने लोगों के खाने के लिए एक दिन के 7-8 हजार रुपये लेगा, लेकिन ये पूरा महीना काम करती है। लेकिन 12 महीने काम कर, 12 महीने के बजाय 20 घंटे की ड्यूटी है। किसी टाइम भी कोई ऐसा मोबाइल लो, ऊपर तो टीम है कि अभी जिक्र भी कर रही थी बहन जी हमारी, जो बात रख के गई है, वो टीम आ रही है, टीमों का दबाव इसलिए यहाँ लग रही है। सरकार लगातार दबाव बना रही है, ताल में शामिल है। क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को कि आप लोग केवल अपने लिए नहीं आए हो, यहाँ इस देश की जनता को बचाने के लिए आए हो, इस देश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाने के लिए आए हो, क्योंकि ये सरकारी विभाग पर मिलेगी। अगर ये सरकारी विभाग हमारे हाथ से निकल गए और वो 4 लेबर कोड लागू हो गए, तो भविष्य में याद करेंगे हम कि कभी इस पार्क के आते थे, वो सब हमारे सपने में रह जाएगा। तब तो कमर कसने की जरूरत है। इस हड़ताल के बाद भी अगर ये 4 लेबर कोड ये सरकार वापस नहीं लेती, तो आने वाले समय में सभी बड़े बड़े आंदोलन आपके बीच में आएंगे। उसके लिए आप सभी साथियों से अपील है कि अपनी तैयारी रखिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। असली राष्ट्रभक्त आप लोग हो। वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले, वो राष्ट्रभक्ति का ड्रामा करने वाले, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। मुद्दे हैं, मजदूरों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, छात्रों नौजवानों के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस हड़ताल का सबसे मुख्य मुद्दा जो है, हमारा आने वाले समय में जो सरकार 29 श्रम कानूनों को संशोधन करके 4 लेबर कोड बना रही है, तो कर्मचारियों और मजदूरों को गुलाम बनाने की स्थिति में सरकार लेके जाना चाहती है कि अपने मित्र जो पूंजीपति है, माड़ी अडानी, उनको सस्ते मजदूर कैसे दे, उस पर सरकार काम कर रही है। ये 4 लेबर कोड के तहत यूनियन बनाने का अधिकार, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, इन सब पे सरकार रोक लगा के पूंजीपतियों का गुलाम बनाना सरकार चाहती है। इसके साथ ही जो कच्चा कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, 10-10, 15-15 साल से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया सन 2016 में कि इनके ऊपर समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो कच्चा कर्मचारी काम करता है वैसे ही काम पक्का कर्मचारी भी कर रहा है। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, कर्मचारी मजदूर किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हाई कोर्ट का फैसला लागू करो, करो, कर्मचारी का दर्जा दो, 8वां वेतन आयोग लागू करो, सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू करो, पॉलिसी पूर्ण रूप से बहाल करो, ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी एकता जिंदाबाद।